सर सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर ए के आशु चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मैं बिहार गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में संयुक्त निदेशक के पद से रिटायर हुआ हूँ और अभी पीडियाट्रिशियन के रूप में अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ। सर जिस तरह से आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है ये जानने के लिए कि जिस तरीके से शिशु रोग, चूंकि अगर देखा जाए तो सामान्यतः जैसे ही बच्चे जो का जन्म होता है कुछ लोग उन पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। ऐसे में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किसी रोग पर पूरी तरह से हावी होना और साथ में बच्चे का जन्म लेने के बाद बहुत सारे इंजेक्शन भी लगते हैं, तो कभी वो परफेक्ट भी जाता है, कभी वो साइड इफेक्ट भी हो जाता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आपने जन्म की बात बताई तो अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जिसे कहते हैं इन्फेंट का डेथ पर 1000 लाइव बर्थ वो 3 to 5 तक है, 3 to 5। और आपको जान करके आश्चर्य होगा जबकि हम लोगों ने इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में बहुत हद तक सुधार किया है। पहले जहां 45 पर 1000 लाइव बर्थ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हुआ करता था इंडिया में या बिहार जैसे प्रदेश में, अभी घटकर बिहार में 27 पर 1000 लाइव बर्थ आया है। काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा। 4 से 5, 3 प्रति हजार लाइव बर्थ जहां डेवलप्ड कंट्री में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, वहां तक पहुंचने में हम लोगों को बहुत सतत प्रयास करना पड़ेगा। जहां तक आपने एक बात कही कि जहां बच्चा जन्म लेता है लोग कूद पड़ते हैं और क्या करते हैं, नहीं करते हैं। सभी दलीलों के बावजूद अभी हमारे बच्चे जो हैं उनको हेल्थ केयर जितना मिलना चाहिए और उसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है, हर बच्चे को ऑप्टिमम हेल्थ केयर मिले जन्म के साथ, वो एक महज सपना है अभी हम लोगों के लिए। सरकार तो अपना कार्य कर रही है जिसका रिजल्ट आपको 27 पर प्रति हजार दिख रहा है जी। लेकिन इंडिया में भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है 5 से 7, 4 प्रति हजार हैं। लाइक मणिपुर है, सिक्किम है, ये सब में साउथ इंडिया के कुछ प्रदेश हैं, काफ़ी अच्छा है। और बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसमें मोर्टालिटी रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है। उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। हाँ, जहाँ तक अवेलेबिलिटी की बात है तो एक एप्रोप्रिएट और जिसको कहते हैं कि उचित हेल्थ केयर मिलना बड़ा जरूरी है। उसके लिए इंस्टीट्यूशनल केयर की ज़रूरत है। जितनी डिलीवरी हो, जितना जन्म हो, प्रेफरेबली वो हॉस्पिटल में हो। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो जो ट्रेंड हाउसवाइफ वो मिडवाइफ्स रहती हैं, आया उनकी देखरेख में हो और ज़रूरत पड़ने पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट या नर्सेज अवेलेबल हों। इस तरह से एक सुपरवाइज्ड डिलीवरी होना और सुनिश्चित करना ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और हम सभी पब्लिक की जिम्मेदारी है। ये आपके लैंग्वेज में एक अविश्वास झलकता है कि कहीं डॉक्टर या जो पैरामेडिक्स हैं या जो हेल्थ केयर ऑपरेटर्स हैं वो कहीं अपने स्वार्थ में ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। उसकी भी गुंजाइश है। इनडिस्क्रिमिनेट हेल्थ केयर यहाँ पर गलत हाथों में होता है, उसके लिए भी हम ही लोग जवाबदेह हैं। हम लोग जवाबदेह इसलिए हैं कि सरकार वहाँ तक पहुँचती नहीं है, चिकित्सक उपलब्ध नहीं रहते हैं हर जगह और क्रैक के हाथ में बच्चे चले जाते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए जवाबदेही पब्लिक की कम और सरकार की और हम जैसे स्वास्थ्य कर्मियों की और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की
ज़्यादा होती है। देखा जाए जिस तरीके से सर कि आखिर शिशु रोग का जो अगर गणना या आंकड़ा अगर देखा जाए तो वो देखने को ये मिलता है कि भाई मौसमी बीमारी का है या फिर कोई भी ऐसा आंकड़ा लेके चले तो देखते हैं कि भाई बीमारियां बहुत ही बृहद पैमाने पर बढ़ी हुई है। लेकिन अगर ये देखा जाए सर कि अगर उसको रोकथाम के लिए क्या घर के लोग पूरी तरह से अवेयर है या फिर क्लिनिक या डॉक्टर या हॉस्पिटल इस तरह से अवेयर का काम कर सकती है? बहुत अच्छी बात आपने कही है। हम लोगों का जो अनुभव है, मौसमी बीमारियां बहुत सारी होती हैं, उसके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बरसात का दिन हो चाहे जाड़ा का दिन हो, कुछ वायरल होते हैं, कुछ बैक्टीरियल होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं जिसमें हाइजीन रिलेटेड होता है। तो हाइजीन केयर तो हम लोगों का इम्प्रूव करना ही चाहिए। पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जो मिलना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, गंदा पानी नहीं पिए, गंदगी में रहें ना, तो स्वच्छता का ध्यान रखें। इसके बावजूद भी बहुत सारी मौसमी बीमारी वायरल वगैरह होती है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो होते हैं जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो वायरल बीमारियां अगर आप बच्चों को कुछ ना करें भी तो बच्ची अपनी इम्यूनिटी से बच्चे कुछ दिनों में इम्प्रूव कर जाते हैं, जो सेल्फ लिमिटेड है। अनलेस कि कोई बहुत हाई रिस्क बच्चा है, मैल नरिश्ड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चा है, उसमें स्पेशल केयर की जरूरत होती है। लेकिन हम लोग जो देखते हैं यहाँ पर, बच्चे को बुखार हुआ नहीं कि हाई एंटीबायोटिक देना शुरू कर दिया, क्वैक बाहर ही में, डॉक्टर के पास आने के पहले कितने एंटीबायोटिक्स वो ले चुके होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले लेते हैं, जिससे कि जो सेल्फ लिमिटेड बीमारी है, सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, अपने अपने खत्म हो जाने वाली बीमारी है, वो विकराल रूप ले, वो लंबे अरसे तक चलते। हाँ, विकराल रूप ले लेता है और बच्चे के जान पे भी खतरा बन जाता है और बहुत लेट चिकित्सक के पास पहुंचते हैं, सही जगह पर बहुत लेट पहुंचते हैं। ये बड़ा दुखद दृश्य है हम लोगों के परिवेश में, बहुत दुखद है। ऐसे में सर क्या कुछ संदेश जाएगा उन अभिभावकों को जो इस तरीके का कदम उठाते हैं और जो पूरी तरह से अवेयर नहीं है, जो जानकार नहीं है और जो इनको सटीक जगह पर जाना चाहिए था लेकिन सटीक जगह पर जा नहीं पाए? ऐसे में सर क्या संदेश उन लोगों के लिए? अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो पहला काम तो ये करें कि खुद से दवा ना लें, खुद से मेडिसिन शॉप पे जा करके दवा ना लें, अगल बगल चिकित्सक को दिखाएं और चिकित्सक के प्रेस्क्रिप्शन पर ही दवा लें। खुद से जो दवा लेते हैं तो अक्सर शॉपकीपर्स के पार्ट में या अपने ही पार्ट में गलतियां होती हैं, तो उससे मुश्किल होता है, वो खुद ना हो। दूसरी बात की सरकार का हर जगह पीएचसी है, एडिशनल पीएचसी है, लोगों को आदत होनी चाहिए पीएचसी, एडिशनल पीएचसी को विजिट करने की, उससे दूर ना रहें, वहाँ विजिट करें। डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वहाँ पर जो चिकित्सा होगी तो वो सही चिकित्सा होगी, बजाय इसके कि क्वैक के हाथ में अपना चिकित्सा कराएं। और अगर डायरिया हो रहा है, जब तक आप नहीं पहुंचते हैं तो आप अपने आप से ORS का घोल मिलता है, हर जगह मिलता है आजकल तो, रेडी टू ड्रिंक बना बनाया ORS का घोल मिलता है जिसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा बच्चे को देते रहें जब तक कि आप चिकित्सक के पास पहुंचे ना। इससे बच्चा गंभीर नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, वो जाएगा। वायरल बीमारी में तो पैरास्टामोल बुखार के लिए सही मात्रा में देने पर बहुत सारे 2-3 दिन में, 4 दिन में बच्चे इम्प्रूव कर जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो चिकित्सक की सलाह लें। सर अगर देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि बच्चे जब आपके पास आते हैं बीमारियों को लेके, ऐसे में सर किस तरीके से बच्चे की रोकथाम करते हैं पूरी तरह से, आप जैसे बेहतर बिहार के जाने वाले डॉक्टर? रोकथाम एक बहुत बड़ा हथियार है हम लोगों के लिए। सरकार ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक बहुत खुशी की लीजिए, चाहे सिकल सेल डिजीज लीजिए, ये सब वंश में चलते हैं मान लीजिए। तो अगर किसी को थैलेसीमिया है, मदर को या फादर को, या उसका ट्रेट भी है, तो बच्चों की शादी करने के पहले एक काउंसलिंग करना चाहिए। काउंसलिंग करके स्क्रीन करे कि होने वाले जो आपके जिससे शादी है उसमें कहीं इसका ट्रेट तो नहीं है, अगर नहीं है तब आप करिए। तो इसके लिए पब्लिक को जागरूक होना बड़ा जरूरी है। पर्टिकुलरली हमने देखा है
हिंदूज में तो अपने रिलेशन में शादियां नहीं होती हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में अपने रिलेशन में भी शादियां होती हैं। तो वंशानुगत इस तरह की बीमारियां मुस्लिम कम्युनिटी में हम लोगों ने ज्यादा पाए हैं, है ना। लाइक हम हमारे केयर में बहुत सारे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के भी केस आए हैं जो कि वंश में चल रहे हैं। तो वो सब देखना चाहिए कि काउंसलिंग के बाद ही शादी करें। दूसरी बात कि वंश में कुछ मैल न्यूट्रिशन की वजह से जब प्रेग्नेंट होती हैं लेडी तो फॉलिक एसिड का खुराक मिलना चाहिए, जिससे कि थोड़ा कंजेनिटल एनोमली वगैरह कम होता है। डॉक्टर के निगरानी में, लेडी डॉक्टर के ऑब्स्टेट्रिशियन के निगरानी में डिलीवरी या प्रेगनेंसी को कंडक्ट करें। तो ऑब्स्टेट्रिशियंस जानती हैं कि कैसे कौन सी का सप्लीमेंटेशन देना है कि वंशाणु। कभी कभी क्या होता है कि गर्भ में ही आपको पता चल जाता है कि इस फीटस में ये एनोमली है। तो इस तरह के प्रेगनेंसी को हम लोग जन्म के समय ही टर्मिनेट करवा देते हैं कि इट इज बेटर टू टर्मिनेट दोज प्रेगनेंसी बिफोर हैंड, ठीक है ना, सेफ पीरियड में। तो उसके लिए भी आजकल स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग डॉक्टर कराते हैं, आपको तो नहीं पता चलेगा, डॉक्टर कराते हैं। तो डॉक्टर पर भी भरोसा करना चाहिए, हर चीज को शक की निगाह से नहीं देख करके। आजकल ये बहुत बुरी बात हो गई है कि डॉक्टर पे लोग शक करते हैं। हमें ये नहीं पता कहाँ डॉक्टर की गलती है, कहाँ डॉक्टर की गलती नहीं है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल अगर आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हर हमेशा इथिक्स के मुताबिक ही आपको एडवाइस करते हैं, अगर क्वालिफाइड डॉक्टर हैं तो। अगर आप गलत हाथ में जाएंगे तो उन्हें इथिक्स का ख्याल नहीं रहता। लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया के मामले में कि अपने डॉक्टर पे भरोसा करिए। डॉक्टर अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन लिख रहे हैं तो ये मत सोचिए कि खामखा का इन्वेस्टिगेशन। बहुत इन्वेस्टिगेशंस में डॉक्टर की कुछ मंशा होती है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो आप ही होंगे, डॉक्टर तो बेनिफिशियरी नहीं होता है ना। तो कुछ जन्मजात बीमारी का स्क्रीनिंग गर्भ के पीरियड में ही हो जाता है। उस तरह के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना लाजमी होता है ताकि बाद में, इसलिए कि जन्म के बाद तो आप बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं, आपको पूरे जीवन उसको झेलना पड़ता है। बच्चे के लिए एक हेलिस लाइफ हो जाता है और रिहैबिलिटेशन बहुत मुश्किल होता है। सर देखा जाए सर, आमतौर पे आज जो समस्या आती है ये अब देखा जाए तो हर घर में ये समस्या है, शुगर। क्या सर बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को ये भी देखा जाता है, बहुत सारा ऐसा देखने में हम लोगों को मिला कि बच्चे को शुगर हो गई, क्या ये भी देखा जाए तो जेनेटिक समस्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। डायबिटीज मेलाइटस जो है वंश से भी चलता है। अगर बोथ पेरेंट्स डायबिटिक हैं, मदर और फादर दोनों डायबिटिक हैं, चांसेस है कि 25% केसेस में उनके बच्चे भी डायबिटिक हों। तो वो तो है, इसलिए वहाँ भी काउंसलिंग की थोड़ी ज़रूरत होती है। डायबिटीज़ हालांकि आजकल जेनेटिक के अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी, एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बहुत ऑपरेशनल हो जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 और टाइप 2 जो है, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में, तो पर्टिकुलरली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जो है सो वंश में ज्यादा चलते हैं। या कुछ ऐसा भी होता है सर कि माँ के 9 महीने के जो पीरियड में वो माँ जो है वो अपने भोजन में ज्यादा चीनी की मात्रा बढ़ाती है, इसी कारण बच्चे को डायबिटीज हो जाती है? वो ट्रांसिएंट हो सकता है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस, मैं बताऊं कि ग्लूकोज इंटॉलरेंस हर हमेशा डायबिटीज नहीं होता है। बच्चों चीनी कम तो खाना ही चाहिए, हम लोगों के डाइटरी हैबिट में चीनी कम तो लेना ही चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है कि चीनी हम लोग ज़्यादा ये करें, उसका बहुत सारे इम्प्लीकेशंस, अदर इम्प्लीकेशंस भी हैं, तो वो तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसकी वजह से भी डायबिटीज अनमास्क हो जाता है, अनमास्क होने का डर रहता है। जो पोटेंशियल डायबिटिक हैं या लेटेंट डायबिटिक हैं, है ना, तो उनका डायबिटीज अनमास्क हो सकता है, और अनमास्क हुआ तो उसमें बच्चा पर असर पड़ता है। डायबिटिक मदर अगर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसका बच्चा जो होगा सो उसमें भी एक चेंजेस आता है। सर उस पीरियड में बच्चे के साथ जो शुगर हो रहा है, जो शुगर हुआ है,
क्या उस समय उसका इलाज पूरी तरह से संभव हो सकेगा ताकि वो डायबिटीज से बच सके? नॉट नेसेसरली वो बच्चा डायबिटिक होगा इमीडिएटली, लेकिन उसका असर पड़ता है फीटस पे जो डायबिटिक मदर से डिलीवर्ड बच्चा होता है, यूजुअली लार्ज साइज बच्चा होता है ना, 4 kg से ज्यादा हुआ, थोड़ा ही हुआ, और उसके बाद जन्म के बाद उसको थोड़ी क्राइसिस हो सकती है, जिसका ध्यान ऑब्स्टेट्रिशियंस को और नियोनेटोलॉजिस्ट को, पीडियाट्रिशियंस को रखना पड़ता है। डायबिटिक मदर से जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके बच्चे को कुछ दिन तक हम लोग मॉनिटर करते हैं, ऐसा नहीं कि हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, इसलिए कि उसका बच्चा जो है वूम में वो एडजस्टेड रहता है हायर ब्लड शुगर के लिए, तो उसका पैंक्रियाज हाइपर फंक्शन करता है, हाइपर एक्टिव रहता है। जो ही डिलीवरी होता है, वीन्ड होता है मदर के अम्बलाइकल इससे वूम से, तो उसका तब इंडिपेंडेंटली वो इंसुलिन स्टेटस जो है सो बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया में या हाइपोकैल्सीमिया में ये सब में पुश कर सकता है, तो थोड़ा क्राइसिस हो सकता है। उसकी देखभाल जो है सो पीडियाट्रिशियन या लेडी डॉक्टर जो है ऑब्स्टेट्रिशियन भली भांति कर लेते हैं, जानते हैं कैसे करना। सर आपकी क्लिनिक है सर, अब दर्शक चाहते हैं कि आपके यहाँ का एड्रेस मिल जाए और एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए जिससे आपसे अपॉइंटमेंट ले सके और बच्चे के अभिभावक जो आपसे मिल सके और अपने बच्चे के या रोग है, जो बच्चे की समस्या है, वो आपसे निदान करा सके। यहाँ का सर एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नंबर। मेरा क्लिनिक है जगदेव पथ मोड़ पे, अपोजिट पिलर नंबर 10, खजपुरा, पटना 14, दिल्ली रोड पे, जगदेव पथ मोड़ पे, डॉक्टर A.K. आशु क्लिनिक। मेरा नंबर है 9835065456, 9835065456। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने संदेश दिया, जो आपने शिशु रोग के बारे में एक एक चीज बहुत विस्तार से बताया।